श्रद्धालु होता है, जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, यदि आपकी सुनने में श्रद्धा होगी तो आपको प्राप्त होगा, तो श्रद्धा नहीं होगी तो बोलो ऐसे बैठे ऐसे नहीं बैठे। है बेटा, ए बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा अभी, यदि आपकी सुनने में श्रद्धा होगी तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आपका ध्यान इधर उधर श्रद्धा नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप विद्यालय में पढ़ते हो, यदि अध्यापक के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसे पढ़ते भी नहीं। जिस मास्टर के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होती उसकी बात आपको अच्छी लगती है? बोल जोर से नहीं लगती। जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो श्रद्धा व्यक्ति को ज्ञान क्यों ले जाती है। श्रद्धा आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में आप घी सामग्री ले पर श्रद्धा ना हो तो यज्ञ आपका कैसा हो गया? बोलो अधूरा हो गया। हमारे जितने भी कर्म है पुण्य कर्म वो बिना श्रद्धा के नहीं है। और श्रद्धा शब्द सत्य में धारणा, जब आप सत्य को जान लो, सही बात को जान लो, उसमें फिर वैसी भावना बनाने का नाम क्या है? बोलो श्रद्धा। और श्रद्धा के बिना सत्य प्राप्त नहीं होता। फिर जब भी आप यज्ञादि कार्य में बैठो तो वहां पूरी श्रद्धा रखने से क्या होगा? आपको उस चीज का ज्ञान प्राप्त होगा जो आप जानना चाहते हैं। जैसे आपने जनेऊ धारण किया, एक तो होता है श्रद्धा से धारण करना, एक होता है इसने कह दिया चलो मैंने पहन लिया, एक ऐसे होता है। अच्छा बेटा ना, अब आपने कोई काम श्रद्धा से किया तो उसको आप निभाओगे, और कोई ऐसे किया अनमने मन से तो निभाने की इच्छा पैदा और नहीं होगी। अब आपने ये जो भी धारण किया है, माताओं बहनों ने भी, आपने भी जनेऊ लिया है, आपने ये जानकारी कर ली कि ये जनेऊ हम ले रहे हैं तो हमें इसका करना क्या है, क्यों लिया हमने। जनेऊ खाली धागा मात्र नहीं है, जनेऊ कहते जनाने वाले, कोई हमें शुभ कर्मों की ओर ले जाने वाला है, चिन्ह है हमारा है। जो धारण किया चिन्ह, ये चिन्ह बता क्या रहा है? तो जनेऊ बता रहा है कि हम दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जितने भी हैं, हम सबके ऊपर 3 ऋण है, 3 कर्जे हैं। कितने कर्जे हैं बोलो? 3। अब आप सब जाने देखना किसकी कर्जे। दुनिया में जितने मनुष्य है, जहां पैदा हुए हो, उनके ऊपर 3 ऋण है। विशेष रूप से अपने बारे में सोच लो। पहला ऋण है माता पिता का, बोला है कि नहीं? है बेटा, माता पिता ऋण है कि नहीं? माता पिता का सबसे पहला ऋण है, क्योंकि माँ और पिता हमें जन्म तो देते ही हैं, हमारा पालन पोषण भी करते हैं। अब आप सब बच्चे बैठे, आप बैठे हो, अब आपके जितने खर्चे हैं सब माता पिता करते नहीं करते? रात दिन कमाते हैं, जैसे भाई कह रहे खेत में काम करना है, पसीने में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, कुछ और काम करना है, मजदूरी मेहनत करनी है, ये सारे काम करता है व्यक्ति अपने संतानों के लिए। तो माता पिता संतानों को बनाते भी हैं, जन्म भी देते, उनका पालन पोषण भी करते हैं। अब बोलो माता पिता ऋण है कि नहीं हमारे ऊपर? जोर से बोलो है। तो पहला धागा बता रहा है हमारे ऊपर किसका ऋण है? माता पिता। माता पिता जब जनेऊ धारण करते हैं तो एक संकल्प धारण करते हैं, हमें माता पिता के ऋण से उर्ण होना है। कैसे उर्ण हो जाओगे भाई? उर्ण होने का तरीका क्या है? हम किसी के कर्जे से कब उर्ण होते? जब कर्जा दे देते। देखो मान लिया आपने किसी से पैसे लिए, कर्जा लिया, तो ऋण कब होंगे? जोर से बोल, जब उसका लौटा दो। नहीं लौटाया तो बोलो कर्जदार हो भी जाएंगे, और कर्जा देना पड़ता है, चाहे जन्म में तो अगले जन्म में तो। अच्छा क्या व्यक्ति बिना कर्जा दिए कभी सुखी रह सकता है? आपने कर्जा लिए दुनिया पर दिया नहीं किसी का, इसलिए व्यक्ति कर्जदार कभी भी सुखी। किसी ने किसी के पैसे ले लिए हो कर्जे में और वो उसको दे नहीं रहा, तो कर्जदार व्यक्ति रोजाना दरवाजे पर खड़ा, तो क्या कर्जा लेने वाला सुखी रह सकता है? उसे डर रहेगा, रात उसके लिए दिन नहीं है, प्रातःकाल होगा फिर मांगने खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कर्जा ले लेता है उसका सुख समाप्त हो जाता है। हाँ कर्जा तो लेना पड़ता है जीवन में, पर जो देना चाहता है, जो देता है उसको सुख मिल जाता है। ये तो लोग क्या करें, कर्जा ले लेंगे भी देना है नहीं, लेने वाले भी दुखी और देने वाला भी दुखी। ऐसे ही माता पिता का हमने कर्ज लिया है, माता पिता ने हमें कर्जा दिया है, इस रूप में सेवा के रूप में।
उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षा दी है, पढ़ाई लिखाई पर पैसे खर्च किए हैं, तो उनका ऋण कैसे ऋण होगा? वो कर्जा आप कैसे दे सकते हो? बताओ मुझे, कैसे दे सकते हो? जब तक वो जवान है तब तक तो कर्जा आपसे लेंगे नहीं, तब तो दे देंगे। कब लेंगे आप? जब बूढ़े हो जाएंगे। आप माता पिता की सेवा कब कर सकते हो? जब बूढ़े हो जाएंगे। और आज्ञा पालन कब कर सकते हो? शुरू से। तो एक तो बात है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को मानना चाहिए, और दूसरा उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बोलो, सेवा। उनकी बात को मानना और उनकी सेवा करना। और वो बुढ़ापे में जब आ जाए तब उनकी अत्यधिक सेवा करना, धन से भी, अन्न से भी, वस्त्रों से भी, जिससे आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हो जाए। क्या कहा मैंने? आपसे संतुष्ट हो जाए। बोलो, संतुष्ट हो जाए। कोई कहे भगवान जैसे बच्चे आपने हमें दिए वैसे बच्चे भगवान। और देखो, माता पिता की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है, पहला जो धागा बता रहा है उसमें जो करने वाला होता है, सेवा करता, अगर माता पिता की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, उसको संसार में सुख तो मिलता ही है, उसका संसार में यश भी फैलता है। और जब तक दुनिया रहती है तब तक माता पिता की सेवा करने वाले का मान सम्मान रहता है। इसलिए मनु में लिखा कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, सुनो बच्चों ध्यान से, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी बढ़ती है? बोलो, 4। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। प्रातःकाल उठो तो माता पिता को नमस्ते किया गया है ना बेटा? उनके पैर छुआ करो। छूते नहीं छूते? बहुत लोग नहीं छूते होंगे। तो आप अपनी माँ के पैर छुआ करो, अपने पिताजी के चरण स्पर्श किया करो। हमारी जो बेटी है वो भी सुबह उठ करके अपने माता पिता को क्या करे? नमस्ते किया करो। इससे क्या होगा? इस करने से ही आपकी 4 चीजें बढ़ जाएगी। यदि आप अपने घर के भीतर ऐसा वातावरण बनाते हो कि प्रातःकाल उठ करके, हमारे घरों में ये प्रथा होनी चाहिए कि प्रातःकाल उठे तो एक दूसरे को नमस्ते करें। लड़के न उठे, पत्नी पति से लड़ते हुए, तूने ये काम नहीं किया, तूने ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह उठे तो मुस्कुराते उठे और एक दूसरे को नमस्ते करें। पत्नी पति को क्या करे? बोलो, आप भी नमस्ते किया करो अपने पति को, और आप भी अपनी पत्नी को, पत्नी को नमस्ते किया गया। पत्नी को भी नमस्ते करनी चाहिए। बहुत सी पत्नी मानेगी कि मैं पति से नमस्ते क्यों करवाऊं, और पत्नी को तो पति के पैर छू के नमस्ते करनी चाहिए, क्योंकि देवता माने गए। और पति को पत्नी के को नमस्ते करनी चाहिए। अच्छा बोलो, यदि पत्नी को पति नमस्ते करे तो घर में खुशियों की लड़ाई होगी? खुशी लड़ाई पत्नियों से लड़ाई हो तो बंद हो जाएगी। आप विचार करो, यदि लड़ाई का मूड भी हो तो भी लड़ाई नहीं होगी जब नमस्ते करोगे तो। दोनों बच्चों, अरे बेटा ध्यान से, आवाज, ये लड़की बोल रही है।